हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आज से 2 साल पहले मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ना चालू किया था। आज भी मैं बुक्स कुछ पढ़ता हूँ अगर टाइम मिलता हो तो। एक बुक जो बहुत मेरे करीब है और जो मुझे उसमें से बहुत वैल्यूज मिली है, उस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिटन बाय जेफ केलर। ये बुक न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर के अंदर 22 वीक्स तक रही। मैं चाहता हूं कि ये बुक एवरी यंगस्टर्स, एवरी वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एवरी वो एस्पिरेंट्स जिसको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है उनके लिए और बहुत वैल्यूएबल बुक है ये। जो उनका थिंकिंग का पैटर्न है पूरा लाइफ के प्रति, वो चेंज करेगी, उसको इंक्रीज करेगी, अपग्रेड करेगी। अब ये बुक का स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया है कि 400 रिसर्चर्स एंड थिंकर्स एक जगह मिले और उन्होंने बहुत डीप थिंक किया कि हमने वर्ल्ड में देखा है कि काफी सारे लोगों को पास बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा उनके पास ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं उनके पास, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो हमारे बॉलीवुड में जो शहंशाह कहने वाले अमिताभ बच्चन, उनका बेटा अभिषेक बच्चन, क्या नहीं था उनके पास? आई थिंक बेस्ट स्कूल में पढ़ा है वो, बेस्ट ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने जो भी सीखना है वो सीखा है, यूनिवर्सिटी बेस्ट में सब कुछ किया हुआ है उन्होंने। रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ उनके पापा के कांटेक्ट, एवरीथिंग वाज देयर, राइट? बट ही वाज नॉट दैट सक्सेसफुल इन दिस थिंग। वो नहीं बन पाया उतना सक्सेसफुल वहां पे। एक और एग्जांपल है अनिल अंबानी, धीरू भाई के बेटे, रिलायंस का परिवार, बिलियंस ऑफ पैसे थे उनके पास। कितनी कंपनीज थी उनके फ्लैगशिप रिलायंस के अंदर, जो अनिल अंबानी, धीरू भाई, रिलायंस जो था उसके अंदर। आज देखो। सो रिसर्चर्स ने सोचा कि एक तो रिसोर्सेस होते, सब कुछ होता है और फिर भी नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिलती है। और वहां पे कहीं कुछ और लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, मिनिमलिस्टिक, उनके आजू बाजू ऐसा कोई एटमोस्फियर भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ सोच पाए करने के लिए, और वो मुकाम हासिल कर सका जो कोई सोच ही नहीं सकते। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, माइकल जॉर्डन एक बहुत ही गरीब परिवार से जन्मे हुए व्यक्ति थे। आप उनका स्ट्रगल देखिए, बहुत ही गरीब परिवार के। उन्होंने जिस लेवल से उन्होंने धीरे धीरे करके बास्केटबॉल सीखा है और बाद में गॉड ऑफ बास्केटबॉल बने हैं, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। कोई रिसोर्स नहीं था, कोई पहचान नहीं थी उनके पापा की, ना ही कोई घर में बास्केटबॉल जानता था, ना ही कोई ऐसा था दादा कर रहे थे या पापा कर रहे थे या कोई भाई कर रहा था, कोई नहीं था और वो बने। हम क्या एज ए यंगस्टर्स, क्या लोग क्या सोचते हैं, भाई हमें तो जॉर्डन के जूते चाहिए। भाई जॉर्डन के जूते लोग हैं तो नाइकी का फायदा होगा, बट माइकल जॉर्डन की जीवन से एक चीज सीख लिया तो तेरा फायदा हो जाएगा भाई। अब क्या करना है तो सोच लो। एग्जाम्पल अपने पास है। यशस्वी जायसवाल का एग्जाम्पल, पानी पूरी बेच रहा था वो, पानी पूरी, गरीब था, मुंबई आने के पैसे नहीं थे उनके पापा के पास, चाचा के वहां भेजना पड़ा मुंबई में रहने के लिए। वो भी कोई चौल में या फिर ऐसी जगह रह रहे थे, उनका भी नहीं हो पा रहा था।
चाचा ने भी मना कर दिया, भाई तू अब मत रहे, तो फिर मजबूरी में पानी पूरी बेच के गुजारा करना पड़ा। ग्राउंड पे उनके साथ के बच्चे मारते थे उनको, जब वो खेलता था तब मारते थे। आज देखो वो कहाँ है। मैं तो जो मारते उन बच्चों को बोलता हूं, अगर अच्छे से पेश किए होते तो बोल तो सकते थे जायसवाल के दोस्त है। आज तो तुम वो भी नहीं बोल सकते कि मैं जायसवाल का दोस्त हूं। तुमने तो किया ही नहीं कुछ, बट तुम ये बोल भी नहीं सकते कि मैं जायसवाल का दोस्त हूं। तो रिसर्चर्स ने देखा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्स है, नहीं है, और सक्सेस इसमें इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। और बहुत रिसर्च करने के बाद एक चीज सामने आई, जो है गोल्डन वर्ड, जो है एटीट्यूड। और बुक का टाइटल ही है एटीट्यूड इज एब। ऑथर यहां पे बता रहे, सक्सेस बिगिंस इन द हेड। सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक वाइज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक वाइज। बहुत बड़ी चीज है। कैसे वाइज सोचे, कैसे। मैं कभी सोचता हूँ कि मतलब व्हाट इज द गोल इन माय लाइफ, और मैंने तारण निकाला था कि मेरा गोल जो मेरे लाइफ का है, वो मैं अभी तो मतलब कुछ टाइम तक मैं जॉब करना चाह रहा हूँ फॉर इनिशियल फ्यू इयर्स, एंड फिर जो बिजनेस है मेरा, फैमिली बिजनेस, उसको एक्सपांड करना चाह रहा हूँ, प्लस नए वर्टिकल्स खोलना चाह रहा हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, एंड बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ मैं लाइफ में। एक शॉर्ट लाइफ है, अभी मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ उसके अंदर में, बहुत कुछ करना है। और जो गुजराती बिजनेसमैन का जो टाइटल है, वो वर्थ लाना है, क्योंकि अगर गॉड ने क्वालिटीज दी है वो करने के लिए, उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, वो करना है। बट यहाँ पे थिंक वाइज कैसे होगा। अब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास आज फरारी है, मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा, लैम्बोर्गिनी है, मैं बुगाटी ले लूंगा। नहीं, मैंने क्या सोचा है कि मेरा लाइफ में एक और गोल है इसके साथ सिंक्रोनाइज। वो गोल है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, करोड़ ऑफ लोग हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है ठीक से। 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल रहा, कैन यू इमेजिन। उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। जहां 99.99% लोग ये नहीं सोच सकते उन लोगों के लिए, वहां मैं ये सोचना चाह रहा हूं उनके लिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया, मैं उनके लिए जरूर ना जरूर कुछ बहुत बेहतरीन करना चाहता हूं। और बिकॉज ऑफ दिस थिंग, भगवान मुझे गारंटेड सपोर्ट करेंगे, बिकॉज गॉड ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस थिंग। भगवान को कैपेबल जिसपे लगता है उसको वो दे ही देते सक्सेस। सौजी भाई ढोलक क्या है, एक एग्जाम्पल सर्च कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में। डायमंड किंग है वो। सो जब ये आपका माइंडसेट होता है कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने, बट उसके साथ साथ पैसे क्यों कमाने, इनकी सेवा करने के लिए, तो वो आपका सारी चीजें चेंज कर देता है। वाइज थिंकिंग में आ गए, आपने बहुत वाइज थिंक किया। तो ये ऑथर का कहना था फर्स्ट पॉइंट के अंदर। जो ऑथर जो है ना, वो बहुत डीप में सारी चीजें समझा रहे बुक के अंदर, काफी एग्जांपल्स दिए हुए उन्होंने।
और काफी सारी चीजें वो बताते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बट एक चीज वो अक्सर बताते हैं वो ये है कि योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, सो स्पीक वाइज। Your words decide your personality and character. So speak wise. ये second point है। Your words decide your character and personality. So speak wise. इतनी बढ़िया बात करी है। आप बहुत सोच समझ के बात कीजिए, बिकॉज आपके जो शब्द है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो। या तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप चुप ही बैठिए, वो बेहतर रहेगा। बट ये चीज ऑथर ने बोली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीक वाइज, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत शांति से जो आप कहना चाह रहे एकदम अच्छी तरीके से आप बताइए चीजें। और जो ऑथर तीसरी चीज जो कहना चाह रहे हैं वो है एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। क्या बात कही ऑथर ने कि भाई आप जो एक्शन लोगे उसका समअप होके वो रिजल्ट बनेगा। तो आपको जो चाहिए, पर्पस जो आपका है, तो एक्ट पर्पसफुली। बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है ये। मैं आपको मतलब सिंपल बताता हूं, मतलब इसमें तो एक कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल ही लेना पड़ेगा। काफी लोग जो होते, जो कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं, हम कूल है, या फिर XYZ। जब तक उनको नहीं पता होता कि सिगरेट के क्या बेनिफिट्स, नहीं मतलब सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, तब तक तो बात ठीक है। बट जब उनको पता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, फिर भी वो पी रहे, एक्शन कर रहे, तो एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, बट एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, गारंटीड। चीजें है, ये चीजें वो रिजल्ट देगा कभी ना कभी। उसी साथ कोई कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल मैंने जैसे आपको बोला, उसी साथ कोई ऐसा पर्सन है जो हर रोज मंदिर जा रहा है, हर रोज भगवान की भक्ति कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कर रहा है ये बंदा, बट एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। उस बंदे को पता है भगवान के मर्जी के बिना एक सूखा पत्ता, आई एम नॉट टेलिंग द लीव्स विच इज देयर इन द ट्री, एक सूखा पत्ता जो होता है ना, जो नीचे गिरा हुआ होता है, तो फॉल में गिरता है, फिर मतलब जब हम पानखर में, इंडिया में जब पानखर होता है तब जब गिरता है, जब वो ग्राउंड पे पत्ता होता है, अपनी मर्जी के बिना वो भी नहीं हिल सकता, सूखा पत्ता भी। तो तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो ये लेवल ऑफ थिंकिंग आती है जब तुम उस डायरेक्शन में, या फिर हर रोज मंदिर जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ तुम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तुम बिलीव कर रहे हो कि गॉड इज ऑलवेज विथ यू। कितनी बड़ी बात है ये। अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, लाइफ में कोई नहीं है, पेरेंट्स 50% ऑफ टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, फैमिली वाले अपने में बिजी रहेंगे, फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद मतलब अपने अपने में हो जाएंगे। परमानेंट अगर आपके साथ कोई है, वो है भगवान। सो हम टॉपिक के बाहर नहीं जाते, बट से सिंपल, मतलब मैं
एग्जाम्पल से यही बता रहा हूं कि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट, सो एक्ट पर्पसफुली। और अब ये जी तीनों चीजें हैं, थिंक, स्पीक एंड एक्शन, इनको बांध के रखते, इनको कंट्रोल करती है, इनको स्टिम्युलेट करती है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड इन तीनों चीजों को स्टिम्युलेट करता है। दैट्स वाई एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और ये है पूरा जिस्ट उस बुक का, जिसमें अराउंड 374 पेजेस है। ये पूरा जिस्ट है ये बुक का। बट मैं फिर भी आपको सबको रेकमेंड करूंगा, रीड दैट बुक, रीड दैट बुक। काफी आप बुक्स पढ़िए, आप कुछ जानिए, तो भी आपको काफी सारी चीजें का आइडिया होगा। एट द एंड, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम, लव यू इंडिया।